नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस। सामाजिक अध्ययन आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, या रीट की जो राजस्थान की मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा उसके लिए, या एचटेट हो, तो ये क्वेश्चंस इन्हीं परीक्षाओं में, पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पुरानी जो परीक्षा है जैसे रीट, सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, इन परीक्षाओं में पहले आए हुए प्रश्न हैं, तो ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वंदना स्टडी क्लासेस को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? हिमोड, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। हिमनद मतलब जो बर्फ़ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, बर्फ़ जमी हुई होती है, उनका निक्षेपण जब होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? समय, वनस्पति जात, प्राणी जात, जलवायु, उच्चावच। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है समय। अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण के आधार पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पूछा गया है कि संसाधनों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, और वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा है वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर जो संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, वो है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? निम्न में से पूछा गया है कि किसने अपनी कृतियों को, मतलब अपनी कृतियों को शामिल करके बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। गुरु अंगद ने, गुरु अर्जन ने, गुरु तेग बहादुर ने, या गुरु गोविंद सिंह ने? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था गुरु अंगद जी ने। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी जो संत होते हैं उनके मकबरे को हम किस नाम से जानते हैं? ईदगाह, गुलफरोशाह, दरगाह, या खानकाह? तो सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है दरगाह के नाम से। विशिष्टाद्वैत्व का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया। विशिष्टवाद का सिद्धांत पूछा है कि 11वीं शताब्दी में किसने प्रस्तावित किया था? बसवन द्वारा, एकनाथ द्वारा, सकुबाई द्वारा, या रामानुज द्वारा? तो विशिष्टवाद का सिद्धांत है, ये प्रस्तावित किया था रामानुज के द्वारा। 6 का सही आंसर हो जाएगा रामानुज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आवाज़ थोड़ी सही नहीं होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक सामाजिक विज्ञान का अध्यापक अध्यापिका अगर आप हैं, मतलब आप बनने जा रहे हैं, तो इसलिए पूछा गया है ये कि अगर आप सामाजिक विज्ञान का अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठचर्या को पूरा कराना, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, या कंठस्थ कराना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सापेक्ष महत्व का
निर्माण करवाना। अगला प्रश्न है गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर से पूछा गया है कि मतलब क्या अर्थ होता है गैरिसन नगर का। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, या नगर से बनी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो गैरिसन को फ्रेंड्स कहते हैं छावनी। ध्यान, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, गैरिसन को कहा जाता था छावनी। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा किलेबंद बसाव। ऐसा मतलब ऐसा किला बंद बसाव रहने की जगह जहाँ सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें प्रमुख सबसे मेन कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन। तो हम सभी जानते हैं इन सभी गैसों में जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रमुख माने सबसे ज़्यादा है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। कितनी है, 78%। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। पृथ्वी की सतह से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वायुमंडल की परतों का सही क्रम बताना है। तो वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, तो ये 5 परतें होती हैं। सबसे पहली होती है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और सबसे अंत में होती है बहिर्मंडल। तो ये क्रम पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। तो इन 4 ऑप्शन में देखिए क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो ये इसका सही क्रम 4 ऑप्शन में किस में है, ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मूल रूप से बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन किसको बढ़ावा देता है, वित्तीय सहायता को, वैश्विक शांति को, एक तरफा व्यापार को या बहुपक्षीय व्यापार को। तो ये बढ़ावा देता है बहुपक्षीय व्यापार को। अगला प्रश्न है भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा है, नया मतलब जो न्यू आया था 1976 में, 2020 में, 1996 में या 2006 में। तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और 2020 में भी आपसे अगर डेट पूछ ली जाए तो ये हुआ था 20 जुलाई को। ध्यान रखिएगा 20 जुलाई को हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। और अधिनियम पूछा जाए कि कब आया था, तो ये आया था 2019 में। ध्यान रखिएगा 2019 का अधिनियम है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो लागू हुआ था 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एरोनॉटिक्स एंड डेवलपमेंट या नेशनल ब्यूरो ऑफ एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो नाबार्ड NABARD इसकी इस तरह लिखा जाता है ये। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या अभिप्राय है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की 12 जुलाई को 1982। ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड ऑफिस यानी मुख्यालय पूछा जाए नाबार्ड का तो वो कहाँ पे है, तो वो है मुंबई में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब की गई थी, ये पूछा गया है। 1929 कोलकाता में, 1929 लाहौर में, 1930 लाहौर में या 1930 कराची में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में की गई थी। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब वो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 लाहौर में। और इसके बाद 26 जनवरी
1930 को हमारा जो है तिरंग झंडा लहरा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है। इसमें एक साइड लौह अयस्क की खान है और एक साइड उसका राज्य दिया हुआ है, तो सही कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। डल्ली और राजहरा कहाँ है? झारखंड। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक, करीमनगर तेलंगाना और नोवामुंडी और गोवा झारखंड। तो इसमें से फ्रेंड्स ये तीनों सही है, लेकिन डल्ली और राजहरा ये झारखंड में नहीं है। डल्ली और राजहरा ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। पहला हिंदी, हमारे देश का पहला हिंदी जो समाचार पत्र है, इसके समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। इसके संपादक पूछे गए कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर शुक्ला या राजाशिव प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ला। अब हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। इसका मतलब होता है, उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। और इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। और आपसे पूछा जाए कि ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 30 मई उदंत मार्तंड कब हुआ था? 30 मई 1826 को। ठीक है फ्रेंड्स, और कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से हुआ था, ध्यान रखिएगा कलकत्ता से। हमारा पहला हिंदी समाचार पत्र हमारे देश का कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर शुक्ला। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त मीन्स दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों तो के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 108 और 111। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108। अनुच्छेद 108 संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इसे पूछ लिया जाए कि भारत के मतलब दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, ये करेगा लोकसभा का स्पीकर। ध्यान रखिएगा, लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट पूछा गया है, BMI, HDI, UNDP या विश्व बैंक। तो मानव के विकास रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है वो की जाती है UNDP के द्वारा। UNDP को क्या फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, UNDP की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर अवस्थित है। पूछा गया है कि सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? ये 4 पैमानों के नाम दिए गए हैं, इसमें से 3 जो पैमाने भूकंप को मापने के काम आते हैं, यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एक नहीं है। कौन सा? रिक्टर, मर्केली, रोसीफारेल या मोहो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मोहो है। ये कोई पैमाना नहीं है, बल्कि ये 3 जो है, ध्यान रखिए, रिक्टर, मर्केली, रोसीफारेल, ये जो है भूकंप को नापने के पैमाने हैं, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1939 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो ये शामिल हुआ था 1941 में। 1941 में भी पूछा जाए तो ये हुआ था 8 सितंबर 1941 को अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ये इसमें एक भारतीय संविधान के भाग दिए हैं और दूसरी साइड प्रावधान दिए हैं, तो आपको जो नहीं है, जो गलत है वो बताना है। भाग 2 नागरिकता, भाग 19 संविधान का संशोधन, भाग 5 संघीय कार्यपालिका और भाग 15 तो ये निर्वाचन। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए भाग 2 नागरिकता सही है, भाग 5 संघीय कार्यपालिका सही है और भाग 15 निर्वाचन। लेकिन भाग 19 में संविधान संशोधन नहीं दिया हुआ। संविधान का संशोधन जो दिया हुआ है वो भाग 20 में दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। संविधान का संशोधन भाग 19 में नहीं, भाग 20 में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि इसमें गलत बताना था हमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी यही बताना है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको ज्वालामुखी पर्वत दिए हुए हैं, दूसरी साइड उनके देश के नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा मतलब सुमेलित नहीं है ये बताना है। माउंट अंगुंग जापान में, माउंट मेयान फिलीपींस में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में और माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। तो फ्रेंड्स देखिए माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में ये सही है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में ये भी सही है, माउंट मेयान फिलीपींस में ये भी सही है, लेकिन माउंट अंगुंग जापान में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित किसे करता है? पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र देता है वो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जिस तरह भारत का राष्ट्रपति अपना जो है इस्तीफा देगा तो किसे देगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही लोकसभा का अगर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष जिसमें गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, 1920, 1934, 1922 या 1944। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का 1922 में। 1922 में पूछा जाए कब गिरफ्तार किया गया था, तो 10 मार्च को किया गया था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सेल SAIL सेल से क्या अभिप्राय है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्मॉल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिमिटेड, साउथ एशियन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड या नन ऑफ दिस। तो SAIL सेल का जो फुल फॉर्म है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में होगा भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड। अगला प्रश्न है, शिवाजी की शाही अश्वसेना कहलाती थी। शिवाजी की शाही अश्वसेना पूछा गया है, बारगीर, रिसाला, सिलहदार या दबीर। तो इसका जो अश्वसेना पूछी गई है वो कहलाती थी बारगीर, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाती थी? बारगीर। भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? सभी जानते हैं ये हम, SBI, RBI, नाबार्ड या सेबी। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न है, भारत में लिंग अनुपात दर्शाता है डैश पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब कितने पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है? 100 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर, 10,000 पुरुषों पर या 1,00,000 पुरुषों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। लिंग अनुपात जो हम निकालते हैं वो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, इस तरह से लिंग अनुपात निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा
वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? 1921, 1931, 1951 या 1991? तो कौन सा वर्ष भारत की जनसंख्या के महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वर्ष था वो जो 1911 से 1921 के बीच का समय। तो इसका आंसर हो जाएगा 1921। 1921 का वर्ष जाना जाता है भारत की जनसंख्या का महान विभाजक के रूप में, क्योंकि इस बार जनसंख्या जो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की जनगणना में जो जनसंख्या है वो नकारात्मक रूप में दर्ज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। एचटेट, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप चेक कर सकते हैं पिछले एचटेट, यूपी टेट, रीट, सीटेट, इन सभी में ये प्रश्न आए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज, प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें चैनल के से पता चले। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट आगे लेके आ सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।